एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में एलजी मनोज सिन्हा ने किसी भी तरह का रिएक्शन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम कर रही है। इस बीच कौन क्या कह रहा है इस पर ध्यान ना दे। वाज़ेह हो कि गुज़िश्ता दिनों उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत की तनकीद करते हुए कहा था कि दहशतगर्द बाहर से नहीं आते बल्कि हुकूमत की जानिबदाराना और खराब पॉलिसीज के सबब मकामी नौजवान दहशतगर्दी का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि 370 की मनसूखी के बाद मकामी नौजवानों में मायूसी के हालात हैं। मुझे इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और कुछ लोगों के लिए प्रशासन काम नहीं कर रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए काम कर रहा है। उनकी सुविधाएं बढ़ें और यहाँ पीस प्रॉस्पेरिटी आवे, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री आवे, ये हमारा उद्देश्य है। बाकी कौन क्या कहता है ये हमारे विचार का विषय नहीं। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मुतनाज़ा बयान की कांग्रेस की सख्त तनकीद की। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि इस तरह के बयानात से जम्मू कश्मीर के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बयान उमर अब्दुल्ला साहब का कि जो भी कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वो कश्मीर के युवा कर रहे हैं, उसमें कोई बाहरी नहीं है, तो हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं और कंडेम्ड करते हैं। ये बयान जो है वो उस पाकिस्तान पर आयोजित आतंकवाद को क्लीन चिट देने की बात होगी जिस पाकिस्तान ने 30 वर्षों से जम्मू कश्मीर और देश के अंदर आतंकवाद फैलाया हुआ है। माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए दूर दराज के इलाकों से आने वाले अकीदतमंदों की सहूलियात के पेश नजर एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के मज़फ़ाती इलाके माजीन में अमरनाथ यात्रा निवास और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का संग बुनियाद रखा। भूमि पूजन के बाद एलजी ने दोनों प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। वाज़ेह हो कि श्राइन बोर्ड और अकीदतमंद तवील अरसे से यात्री निवास की तामीर का मुतालबा कर रहे थे। ख्याल रहे कि कोरोना के सबब पिछले 2 साल से अमरनाथ की यात्रा नहीं हो पाई, लेकिन इस दौरान सरकार की जानिब से अकीदतमंदों के लिए सहूलियात के लिए कई इक़दाम किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि इस हवाले से कई अहम कदम उठाए गए हैं। इस सिलसिले में चंद्रकूट में ज़ेरे तामीर यात्री निवास में सभी तरह की जदीद सहूलियात का इंतजाम किया जा रहा है। एलजी के मुताबिक आइंदा यात्रा से कबल यात्री निवास की तामीर पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वर्चुअल मोड में माता का दर्शन और प्रसाद सेवा का अमल शुरू किया जाएगा। इस मौके पर एलजी ने कहा कि मजहबी सयाहत को फरोग देने के लिए हुकूमत माता वैष्णो देवी परमंडल मंसर और सूरी संसर को मिलाकर एक रिलीजियस सर्किट के तौर पर डेवलप करने का मंसूबा बना रही है। मोटे तौर पर पिछले 7-8 महीनों से जम्मू कश्मीर प्रशासन इस बात का ईमानदारी से प्रयत्न कर रहा है कि देश भर के जो श्रद्धालु आते हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा में, यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है, लेकिन किन्हीं कारणों से न यहाँ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का अपना कार्यालय था, न यात्रियों की सुविधा के लिए कोई स्थान था। तो ये निर्णय हुआ कि हाँ एक ज़मीन लेकर के इसे बनाया जाए। आज इसका शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूँ कि 2 महीने में जो दिल्ली स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है वो इसकी डिटेलिंग कर रहा है, आ जाएगा तो काम शुरू कराएंगे। रामबन में काम काफ़ी पहले से चल रहा है। इस बार यात्रा जब होगी तो वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध रहेगी और ये कोशिश करेंगे हम कि 1.5 साल में बन जाए। वैसे ही श्रीनगर में भी श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड का एक कार्यालय और यात्रियों की सुविधा के लिए एक आवास का इंतज़ाम किया गया है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और सुरक्षा के सभी इंतजाम उसमें रहेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे एक पूरे देश में श्रद्धालुओं के बीच वातावरण बनेगा कि नहीं अब यात्रा ये कठिन नहीं है। यात्रा के मार्ग पर भी पब्लिक यूटिलिटीज़ का निर्माण काफ़ी कराया गया है और आगे और कराया जाएगा ताकि सुविधापूर्वक लोग जा सकें। एक विचार मुख्य सचिव और हमने डिस्कस किया है कि क्या रोपवे वहाँ बन सकता है, इसका अध्ययन करा रहे हैं और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट आई तो वो भी आगे कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने पार्टी कारकुनान से असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में जुट जाने की हिदायत दी है। बांदीपुरा में जिला बीजेपी कारकुनान के इजलास में खिताब करते हुए अशोक कौल ने कहा कि हदबंदी का अमल पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जमीनी सतह पर मजबूत करने के लिए काम जरूरी है। पार्टी के मंशूर मरकजी हुकूमत की पॉलिसीज और कौमी नजरियात को आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें।
असेंबली इंतखाबात को लेकर शकूक व शुबहात का इजहार करने वालों की तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातें अफवाहों के जरिए आवाम को गुमराह करना चाहती हैं। स्टेटहुड हमारे गृह मंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा है कि ये रेस्टोर की जाएगी। जो ही जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे, ये सिलेक्टिव किलिंग्स ख़त्म हो जाएगी और यहाँ आम आदमी घूम फिर आराम से सकता है, उस समय ये स्टेटहुड फिर से बहाल हो जाएगी। और हमारे दोनों नेताओं ने, हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने इस बात को कहा है और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी इसके हक में है। उधर कुलगाम के दमहाल में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कारकुनान का इजलास हुआ। ये मीटिंग नूराबाद असेंबली हलके के साबिक एमएनसी और चीफ कोऑर्डिनेटर अब्दुल्ला मजीद की रिहाइशगाह पर हुई। मीटिंग के दौरान जिले में पार्टी की सियासी सरगर्मियों को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस मौके पर चीफ कोऑर्डिनेटर ने कारकुनान पर जोर दिया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए अवामी राब्ते को मजबूत किया जाए। कारकुनान को हिदायत दी गई कि इलाकाई मसाइल को लेकर अपनी आवाज बुलंद करें और जिला इंतजामिया से तरक्याती मंसूबों को पूरा कराने का दबाव बनाएं। साबिक एमएलसी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहराया। एनसी की आला क़यादत ने हमेशा अवाम मुखालिफ पॉलिसीज पर अमल करते हुए सिर्फ खानदानी सियासत को फरोग दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन का बिगुल बजाएंगे तो हमारी पार्टी, तो खासकर हमारी पार्टी के सदर मोहतरम अलहाज अल्ताफ बुखारी साहब डे फर्स्ट से तैयार है, लेकिन कुछ मामलात अभी हल तलब है। हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कोशिश करें। कुछ मामलात है जो सेंटर से हमें उठाने हैं, उनसे बात करनी है, तो इसलिए आज हम घर घर तक हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज़ पहुँचने की। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने पुलवामा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने जिले भर में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने ओहदेदारान के सख्त हिदायत दी कि मरकज की जानिब से जारी स्कीम्स का आम लोगों को फायदा मिले। साथ ही उन्होंने आने वाले दिनों में पड़ने वाली शदीद सर्दियों की तैयारियों का भी जायजा लिया और इसमें तेजी लाने की हिदायत दी। एसएमसी कमिश्नर ने गैर कानूनी तामीर के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले वार्ड ऑफिसर इरशाद अहमद, जोनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बशीश अहमद को मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर मुदर्रिस हुसैन बोर्ड को कमीशन ऑफिस से अटैच कर दिया गया है। इस फैसले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। डिप्टी मेयर परवेज कादरी और मुतालिका वार्ड के मेंबर मोहम्मद सलीम ने दोनों अहलकारों की बहाली का मुतालबा किया। डिप्टी मेयर और वार्ड मेंबर का कहना है कि जिन मकामात पर तामीर हो रही है वो एसएमसी की नहीं बल्कि लेक एंड वाटर डिपार्टमेंट की अराजी है। डिप्टी मेयर और मकामी कॉर्पोरेटर का कहना है कि इस हवाले से महकमे के कुछ अफसरान ने कमीशन को गुमराह किया है। देखिए, परसों एक कमिश्नर साहब ने एक ऑर्डर इशू किया है, उसमें यहाँ के जो चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर है मुदस्सिर हुसैन बांडे साहब, उनको अटैच किया गया और साथ ही में बशीर अहमद जो एनफोर्समेंट ऑफिसर थे उनको भी सस्पेंड किया गया और कंसर्न जो वार्ड अफसर थे वार्ड 13 के, उसको भी सस्पेंड किया गया। मगर बदकिस्मती से मैं कहूँगा ये कि कमिश्नर साहब को देखना चाहिए इसमें अगर कंस्ट्रक्शन 2017 में बनी है, 2018 में बनी है या 2019 में बनी है, अब आज उनको याद आया कि इस पर कार्रवाई होगी। मैं चैलेंज करता हूं कमिश्नर साहब को कि आप उन चीज़ों का नोटिस लीजिए पहले जो हमने आपको फॉरवर्ड किए हैं जब से आप यहाँ पे तैनात हुए हैं। आप उन चीज़ों का नोटिस लीजिए, आप उन अफसरों के खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए जो आपके टेन्यूवर में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है, आप उस चीज़ का जवाब। सलीम नो बस कॉर्पोरेटर वार्ड 68 हबा बटपोरी इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी पर्टेन गसान लाउडर्स बार बार वार्ड अफसर लिखमुत पर्टेन गसान लाउडर्स तो तथ पे सस्पेंड चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर वार्ड अफसर तक सस्पेंड मगर यह इलीगल ऑलरेडी वो शहर मज कत कंस्ट्रक्शन म्यूनसिपलिटी थ्रू गसान वातान लाउडर किस सेक्शन पे वातान पानस क्या बांदीपोरा के हाजिन के डीडीसी मेंबर डॉक्टर मुस्तफा खान ने आज इस इलाके का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। इसके अलावा डॉक्टर मुस्तफा खान ने ISM डिफेंस का इफ्तिताह किया। इस दौरान महकमा आयुष ने जिला नोडल ऑफिसर भी मौजूद रहे। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड डिस्पेंसरी के इफ्तिताह के बाद इलाके के लोगों की खुशी देखी गई।
वाज़ेह हो कि लोग लंबे वक्त से डिस्पेंसरी की मांग कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 145 नए मामले सामने आए, जबकि 2 मुतासरीन की वायरस से मौत हुई। दोनों अमवात कश्मीर में ही दर्ज की गई। नए मामलात की सबसे ज्यादा वादी के ही अजला में सामने आ चुके हैं। गुज़िश्ता दिनों भी कश्मीर में 127 नए मामले सामने आए, जबकि जम्मू खित्ते में 18 मामले सामने आए हैं। इनमें से 52 मामले सिर्फ 2 जिलों से हैं। सबसे ज्यादा 61 मामले श्रीनगर, जबकि 31 मामले बारामूला से हैं। महकमा सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 209 लोग सेहतयाब होकर घर वापस लौटे हैं। इनमें से 184 अफराद कश्मीर से, जबकि 25 अफराद जम्मू खित्ते से ताल्लुक रखते हैं।